ये देखिए संधि, दो वर्णों के मेल से क्या होता है, जो विकार उत्पन्न होता है ना, विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। ठीक है ना। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, है ना, विकार का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। ठीक है, संधि के तीन भेद होते हैं। ठीक है, स्वर संधि, है ना, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब यहाँ पर देखिए स्वर संधि किसे कहेंगे, स्वर संधि किसे कहते हैं, देखिए दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए विद्याधन आलय, विद्यालय, हिमधन आलय, हिमालय। ठीक है, अब ये जो स्वर संधि होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, देखिए दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आपके पास अयादि संधि, है ना। तो गुण दीर्घ संधि किसे कहेंगे, देखिए अ और आ के बाद क्या हो जाए, आ जाए, अ और आ मिलकर क्या हो जाए, आ, बड़ा आ। ई और ई के बाद ई आए, ऊ और ऊ के बाद बड़ा ऊ आए। ठीक है, छोटा नहीं आएगा, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ दिया हुआ है। छोटा आ और बड़ा आ के बाद आ जाए, है ना। छोटी ई और बड़ी ई के बाद क्या हो जाए, कैपिटल बड़ी ई हो जाए, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद क्या हो जाए, बड़ा ऊ आए। तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं आपस में मिलकर के। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए अ और अ के बाद क्या आया, आ आया, है ना। अ और अ मिलकर क्या हो गए, बड़ा आ हो गए। तो देखिए चरण धन अमृत, चरणामृत हो गया, है ना। चरण धन अमृत क्या हो गया, चरणामृत हो गया, बड़ा हो गया, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए दीर्घ स्वर संधि। अब इसके बाद देखिए गुण संधि में क्या है, देखिए आ और आ के बाद ई आए तो ए, आ और आ के बाद ई आए तो हम उसे क्या लिखेंगे, ए। आ और आ के बाद ऊ आए तो उसे लिखेंगे ओ, है ना। तथा आ और आ के बाद री आए तो उसे लिखेंगे अर। क्या हो जाए, देखिए आ और आ के बाद ई आए तो हो जाएगा ए, आ और आ के बाद ऊ आए तो हो जाएगा ओ, आ और आ के बाद री आए तो हो जाएगा अर, है ना। तो ई और ई सॉरी आ और ई मिलकर ए हो गए। जैसे देखिए भारत धन इंदु, भारतेंदु, भारत धन इंदु क्या हो जाएगा, भारतेंदु। ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्या है, वृद्धि संधि। ठीक है, आ और आ के बाद क्या हो जाए, क्या आ जाए, ए आए तो ए हो जाता है ना। ए आए, आ और आ के बाद ए और ए आए तो ए हो जाता है। आ और आ के बाद ओ आए तो ओ, और औ आए तो औ हो जाता है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, ये आपका वृद्धि संधि होगा। तो आ और ए के बाद ए हो गए तो एक धन एक, एक एक, क्या हो गया, एक धन एक, एक एक। ठीक है, ऐसे ही देखिए यण संधि, ई ऊ तथा री के बाद यदि कोई भिन्न तथा विजातीय स्वर आए तो ई या ई का क्या हो जाता है, या ऊ का वा, ई का हो जाएगा या, और ऊ का हो जाएगा वा, तथा ऋषि की जगह र हो जाता है। ऋषि की जगह क्या हो जाता है, र हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए यदि धन अपि, ई और आ मिलकर हो गए या, यद्यपि क्या हो गया, यद्यपि। इति धन आदि, है ना, इति धन आदि, ई और आ मिलकर हो गया या, इत्यादि। अणुधन ऐषण, ऊ और ए मिलकर हो गया वा, क्या हो गया, अन्वेषण, क्या हो गया, अन्वेषण, है ना। पितृधन अनुमति क्या हो गया, पितृ, है ना, पितृनुमति, पितृन्मति, ऐसे हो गया। री और क्या हो गया आपके पास, आ मिलकर हो गया रा। ठीक है, ऐसे देखिए आपके पास अयादि संधि, ए और ए के बाद ए ओ, और औ के बाद कोई भिन्न अवयव विजातीय स्वर आता है तो यह मेल क्या हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, औ का आ हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, देखिए क्या हो जाता है, ए का आय, ओ का औ, है ना, ओ का औ, और औ का आ हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए
ने धन अयन, क्या हो गया नयन, ए और अ मिलकर हो गया अ य, क्या हो गया अय, पौधन अन, पौधन अन, क्या हो गया देखिए ओ और अ मिलकर आ हो गया पावन हो गया ये, ठीक है। नय धन अक, नय धन अक हो गया नायक, ओ धन अ मिलकर हो गया औ, ओ धन अ मिलकर क्या हो गया औ। आया बात समझ में, है ना। अब आगे हम आ जाते हैं देखिए व्यंजन संधि, क्या आ जाते हैं व्यंजन संधि। तो यहाँ पर देखिए दो व्यंजनों अथवा व्यंजन और स्वर के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं व्यंजन। क्या कहेंगे देखिए दो व्यंजन, स्वर और व्यंजन जानते हैं नहीं, अ से आहा तक स्वर है, क से ज्ञ तक क्या है व्यंजन है ना। तो यहाँ पर देखिए दो व्यंजनों अथवा व्यंजन और स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे व्यंजन संधि कहेंगे। जैसे देखिए दिक धन अंतर, दिक धन अंतर दिगंतर, सत धन आनंद सदानंद, सत धन आनंद क्या हो जाएगा सदानंद। अगला क्या बेटा देखिए विसर्ग संधि, है ना। विसर्ग संधि में क्या देखिए विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के होने वाले मेल को, विसर्ग के साथ, विसर्ग मतलब ऐसे दो बिंदु जो होता है ना, ये विसर्ग बिंदु कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के होने वाले मेल को विसर्ग संधि कहते हैं, है ना। इसमें विसर्ग के स्थान पर कोई अन्य वर्ण आ जाता है या विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे देखिए अता धन एव अत एव, है ना, यस धन यसा धन गान यशो गान, है ना। अब यहाँ पर हमको क्या करना है देखिए, यहाँ पर हमको महत्वपूर्ण संधि दिए गए हैं, महत्वपूर्ण संधि शब्द, इसको हमको बताना है। देखिए अत्युत्तम, अत्युत्तम क्या है अति धन उत्तम, है ना, अत्युत्तम अति धन उत्तम। ई धन उ, ई धन उ किस में हुआ है देखिए, ई धन उ यण में हुआ है, ई धन उ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए यण स्वर संधि हो जाएगा, अति उत्तम क्या हो जाएगा यण स्वर संधि, है ना। अभ्युदय, अभिधन उदय, क्या हो जाएगा ये भी यण स्वर संधि। आशीर्वाद, आसी धन वाद, क्या हो जाएगा देखिए विसर्ग लगा है तो विसर्ग संधि, है ना। उच्च श्रृंखल, है ना, उत धन श्रृंखल व्यंजन संधि हो जाएगा। उत्गम, उत धन गम, क्या हो जाएगा व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है। उन्मत, उत धन मत, क्या हो जाएगा व्यंजन संधि। उपर्युक्त, उपरी धन उक्त, ठीक है, यण संधि हो जाएगा। ऐसे देखिए एकैक, एक धन एक, क्या हो जाएगा वृद्धि संधि, ठीक है। इसको कंप्लीट आपको करने हैं बेटा, है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से आएंगे प्रश्न जो है, ठीक है। तो ये पूरा याद होना चाहिए, इसके नियमावली भी याद होनी चाहिए, ठीक है, और इसको कंप्लीट आपको याद करके रखिए। हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है, ओके करोगे।